गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका सेकेंड टर्म का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। आज हम मॉरल साइंस में चैप्टर नंबर 9 जेंटलनेस पढ़ेंगे। जेंटलनेस यानी सज्जनता। इसका थॉट देखिए कितना अच्छा है। ओह दैट जेंटलनेस हाउ फार मोर पोटेंट इट इज़ देन फोर्स। ओह सज्जनता, यह कितना अधिक शक्तिशाली है कि ताकत से भी ज़्यादा है। यानी अगर हम कोई काम ताकत से करें तो हो सकता है वो ना हो, यानी फोर्स करके किसी से काम करवाया नहीं जा सकता, लेकिन विनम्रता से आप वो काम आसानी से करवा सकते हैं। आपने बच्चों पहले पढ़े हुए हैं कि पोलाइट वर्ड्स कौन से होते हैं। अब आप देखिए, ये आप फील करते होंगे अगर आपको कोई प्लीज़ करके कोई काम बोले तो आप ना चाहते हुए भी उसका काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पोलाइटली आपको ये काम करने के लिए बोला है। लेकिन अगर कोई रूडली बोलता है तो आप उस काम को चाहते हुए भी आपका करने का मन नहीं करेगा। तो यानी ये ताकत से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, जेंटलनेस इज़ नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, इट इज़ पार्ट ऑफ अ पर्सनस हाई थिंकिंग एंड बिहेवियर। जेंटलनेस जो है किसी की कमजोरी नहीं है, बल्कि ये किसी इंसान की ऊंची सोच और उसके व्यक्तित्व को, बिहेवियर को दिखाती है। टू बी जेंटल एंड नाइस वन माइट समटाइम्स नीड टू मूव बियॉन्ड वन इम्पल्स। कि विनम्र और सज्जन बनने से कई बार होता है कि हमें कुछ प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़े। अ जेंटल बिहेवियर शोज वंस कंसिडरेट एंड मैच्योर। एक जो सज्जन इंसान है उसका व्यवहार हमेशा मैच्योर होगा, यानी वो सोच समझ के काम करता है। जेंटलनेस इज़ ऑलवेज अप्रिशिएटेड मोर देन अनवारंटेड अग्रेशन एंड एरोगेंस। जिद्दीपन, गुस्से से जो काम बिगड़ जाते हैं वो जेंटलनेस से हमेशा तारीफ़े लायक हो जाते हैं, यानी प्रशंसा के काबिल हो जाते हैं। अ जेंटल पर्सन इज़ लाइकली to have more friends and well-wishers than an arrogant person। एक गुस्से वाला इंसान, एरोगेंट पर्सन, जो घमंडी इंसान होता है, उसके इतने वेल विशर्स नहीं होते जितने कि एक जेंटल पर्सन के फ्रेंड्स और वेल विशर्स होते हैं। ये बच्चों, ये आप अपनी लाइफ में भी फील करते होंगे कि जो आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है, आपके साथ पोलाइटली बोलता है, आप खुद उसके साथ रहना पसंद करते हो, लेकिन जो आपके साथ रूडली बात करता है वो आपको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, यानी उसके फ्रेंड्स बहुत ही कम होते हैं। नेक्स्ट इसकी स्टोरी देखिए, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। शांति कुमार इज़ अ वेरी एफिशिएंट ड्राइवर हु वर्क्स फॉर द भंडारी फैमिली। द फैमिली इज़ क्वाइट वेल्दी एंड ऑल इट्स मेंबर आर वेरी फॉन्ड ऑफ कार्स। Mr. Brij Bhandari has built a collection of 4 beautiful vehicles and his son Vivek loves long rides in those cars। एक ड्राइवर था जिसका नाम था शांति कुमार, जो कि भंडारी फैमिली में काम करता था। वह परिवार बहुत ही धनवान था और उनके मेंबर्स जितने भी थे उन सबको कार का बहुत ही शौक था। मिस्टर बृजमोहन भंडारी, उनके पास 4 बहुत ही अच्छे व्हीकल्स थे। उनके बेटे विवेक को इन कार्स में लंबी राइड्स पर जाना बहुत ही पसंद था। फॉर द भंडारीज इट इज़ एन अनरिटन रूल दैट एवरीवन इन द फैमिली विल बी वेरी जेंटल विद द कार्स। दे इवन हैव ए फुल टाइम हेल्प ओनली टू क्लीन द कार्स एंड मेंटेन देयर गुड लुक्स एंड एफिशिएंसी by regular rubbing, cleaning and servicing। भंडारीज का एक ये रूल था कि फैमिली का हर मेंबर अपनी कार्स के साथ बिल्कुल पोलाइटली रहेगा, यानी उनका बुरी तरह से प्रयोग नहीं करेगा, बल्कि उन्होंने अपनी कार की साफ़ सफाई और उनकी मेंटेनेंस और उनको अच्छा दिखने के लिए फुल टाइम क्लीनर भी रखा था, जो कि उसकी साफ़ सफाई और सर्विसिंग अच्छी तरह से किया करते थे।
That Shanti Kumar works as driver for the Bhandari family says a lot about his good qualities as a driver. If he was not an exceptional good driver, he would not be working there. शांति कुमार जो था वो भंडारी फैमिलीज़ के साथ का ड्राइवर था और उसमें ड्राइवर के साथ साथ बहुत अच्छी क्वालिटीज़ भी थी। वह सिर्फ अच्छा ड्राइवर ही नहीं होता तो वह वहाँ पर काम भी नहीं कर पाता। वन डे विवेक एंड हिज मदर वर गोइंग टू देयर आंट्स प्लेस इन वन ऑफ देयर कार्स. शांति कुमार वॉज ड्राइविंग when they just crossed a busy street and entered a wider road. A speeding car suddenly came cruising towards them. They were driving in the right lane, but if it was not for Shanti Kumar's smart and quick presence of mind, they would have met with a deadly accident. एक दिन विवेक और उसकी माताजी उनकी आंटी के यहाँ कार से जा रहे थे और कार कौन चला रहे थे? शांति कुमार। जब वे एक बिजी सड़क पर को क्रॉस कर रहे थे और वो चौड़ी सड़क पर जब जैसे ही पहुँचे, एक तेज गति से आने वाली कार उनके सामने आ गई। ये तो अपने सही लाइन पर थे, लेकिन शांति कुमार की स्मार्टनेस और उनकी तेज़ी ने उनको इस एक्सीडेंट से बचा लिया। अगर वो सूझबूझ से काम नहीं लेता तो उनका बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता। शांति कुमार स्लैम्ड हिज ब्रेक्स जस्ट इन टाइम एंड मिस्ड द स्पीडिंग errant car by only a few inches. Clearly it was the mistake of the other car's driver. But if there had been an accident, both cars would have suffered great damage. शांति कुमार ने फटाफट से उसी समय ही अपनी कार को ब्रेक लगा लिया और वह बिल्कुल कुछ ही इंचों पर जाकर उस कार से आगे जाके रुक गई। साफ दिख रहा था कि दूसरे कार की ड्राइवर की गलती थी, लेकिन अगर एक्सीडेंट होता तो दोनों ही कारों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता। Vivek was carefully watching all this and hoped the other driver would be very thankful to Shanti Kumar for his quick action and apologize for his mistake. But he was surprised to see that the arrogant fellow was in fact angry. विवेक ध्यानपूर्वक यह सब कुछ देख रहा था और उसने उम्मीद की कि जो दूसरी कार का ड्राइवर था वो शांति कुमार को धन्यवाद करेगा कि उसने इतनी जल्दी ये एक्शन लिया और अपनी गलती के लिए उससे माफ़ी मांगेगा। लेकिन विवेक जो था वो दूसरे कार के ड्राइवर के इस घमंडी व्यवहार को देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह गया। द अदर ड्राइवर स्टक हिज हेड आउट ऑफ हिज कार विंडो एंड स्टार्टेड येलिंग एट देम. ही सेड, "What an idiot you are! Are you blind? You nearly killed me. If something had happened to my car, I would have skinned you." अब दूसरे कार के ड्राइवर ने अपनी कार के खिड़की से सिर निकालकर उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया कि तुम कितने इडियट हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम मुझे मार ही देते। अगर मेरी कार के साथ कुछ होता तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ता। शांति कुमार just smiled and gently waved his palm in the air in a way that looked like greeting an old friend. Vivek was quite shocked and angry after seeing the other driver's behavior. Shanti Kumar's gesture further shocked him. "What a coward you are, Shanti Kumar! This rowdy fellow nearly ruined our car. We could have all been in a hospital or even dead. You should have just held him by his collar and punched his nose. How dare he talk to you like that? And that when he was at fault." लेकिन देखो, इतना गुस्सा होने के बाद भी शांति कुमार ने क्या किया? मुस्कुराते हुए अपना हाथ हवा में ऐसे लहराया जैसे अपने किसी पुराने दोस्त को हाय हेलो कर रहा हो।
विवेक कुमार जो ये देख रहा था उसे बहुत गुस्सा आया कि दूसरी कार के ड्राइवर जो है वो कैसा व्यवहार कर रहा है। शांति कुमार के इस व्यवहार को देखकर वह आश्चर्यचकित भी था। उसने शांति कुमार से कहा कि तुम कितने डरपोक हो। यह आदमी हमारी कार को बहुत नुकसान पहुंचा सकता था, हमें हॉस्पिटल पहुंचा सकता था या हम मर भी सकते थे। और तुम्हें तो उसे पकड़कर, उसके कॉलर से पकड़कर उसकी नाक पर एक पंच मारना चाहिए था कि वह तुम्हारे साथ ऐसे कैसे बात कर रहा है जबकि गलती उसी की है। शांति कुमार स्माइल्ड अगेन एंड सेड वेरी कूलली, I could have easily given him a bloody nose, and if I had started fighting with him, other people on the road who had seen the whole thing would also have joined the fight and helped me in the beating him up. But that would have been like spreading someone else's garbage. If we dive into garbage, there will be a stink. The more we spread the garbage, the more we spread the stink. शांति कुमार ने मुस्कुराते हुए बड़ी विनम्रता से कहा कि मैं बड़ी आसानी से उसके नाक पर मार सकता था, लेकिन अगर मैं एक बार उससे लड़ना शुरू करता तो दूसरे लोग जो कि सड़क पर थे वे भी वो सब देखते और मेरी मदद करने के लिए उसके साथ लड़ाई करते। और इन सब से क्या होता कि एक दूसरे के प्रति नफ़रत पैदा होती, और नफ़रत पैदा होती तो और झगड़ा बढ़ जाता। जैसे कि कचरे में बदबू आती है ना, गंदगी होती है, वहाँ पर स्मेल आती है, तो ऐसे ही झगड़े से और झगड़े बढ़ते और ये झगड़ा बढ़ के बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता था। He went on to explain, some people are like garbage bins overflowing with rotten trash. This garbage is always waiting to jump out of the bin and make the area around it dirty and the air smelly. आगे उसने और समझाते हुए कहा कि कुछ लोग जो होते हैं वो जैसे गार्बेज बिन होते हैं ना, उसमें से कचरा कैसे बाहर निकलता है उस तरह से होते हैं, जिसमें से ऐसा लगता है कि कचरा बाहर निकलने के लिए वेट कर रहा है और चारों तरफ गंदगी फैला रहा है और हवा को भी गंदा कर रहा है। ऐसे ही कुछ लोग भी ऐसी गंदगी भरे होते हैं जो कि अपने अंदर फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा और किसी चीज़ को घमंड के कारण, गुस्से के कारण अनदेखा करना, इन सब बातों से भरे हुए होते हैं। एज द गार्बेज piles up, those people need some place to keep dumping it from time to time. Sometimes they try to make us that dumping yard. We should try to avoid them as much as we can. और जैसे ही वह कचरा भरने लगता है, लोग क्या करते हैं, उसे एक जगह से उठाकर समय समय पर दूसरी जगह डाल देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वे हमें भी डंपिंग यार्ड यानी जहाँ पर कचरा भरा जाता है उसे बनाने की कोशिश करते हैं। हमें उन चीज़ों को अवॉइड ही करना चाहिए, यानी एक दूसरे की नफ़रत फैलाने का काम हमें नहीं करना है। अगर हम दूसरों के प्रति घृणा का भाव रखेंगे तो हमारे लिए भी उनके मन में नफ़रत का ही भाव आएगा, जिससे क्या होगा, और गंदगी भरेगी और घृणा बढ़ेगी और नफ़रत फैलती जाएगी, रिश्ते टूटते जाएंगे। But why should we not answer back? What should we do then? asked विवेक। अब विवेक ने उससे पूछा कि हमें उनका जवाब क्यों नहीं देना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए। To this Vivek's mother Rohini Devi said, in such situations it is best to do just what Shanti Kumar did. Just smile, wave, wish them well and drive away. It makes no sense to take other people's garbage, piles it upon ourselves and then look for other people to transfer its sink to. तब विवेक की माताजी रोहिणी देवी, ध्यान दीजिएगा रोहिणी देवी नाम था विवेक की माताजी का, उन्होंने कहा कि ऐसी सिचुएशंस आ जाए तो जैसा शांति कुमार ने किया वैसा ही करना चाहिए कि मुस्कुराते हुए, हाथ हिलाते हुए उन्हें विश करो और आगे बढ़ जाओ। ये हमारा मतलब नहीं है कि हम दूसरों की गंदगी को अपने साथ
लेकर चलें और इधर से उधर फैलाते चलें। यानी अगर कोई इंसान किसी की बुराई कर रहा है तो आपने उसको सुना, यानी उसके प्रति आपके मन में नफ़रत की बात आई, बुराई की, उसने आपको अंदर जो आपने उसका देखा, उसको आपके मन में आएगा कि वो इंसान बुरा है। आप ये बात किसी और को बोलोगे और ऐसे क्या हुआ, वो नफ़रत की भावना बढ़ती जाएगी। विवेक अंडरस्टूड द होल आइडिया, नॉट एंग्री एनी मोर। ही शुक हिज हेड gently with a smile and said to the driver, शांति कुमार, you are a true gentleman. विवेक कुमार ने इस पूरी बात को समझ लिया कि अब किसी के साथ गुस्सा नहीं करना। उसने विनम्रता से अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए अपने ड्राइवर से कहा कि शांति कुमार, तुम वास्तव में ही जेंटलमैन हो। तो बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिल रही है कि हमें नफ़रत से नफ़रत को नहीं भरना है, हमें प्यार से प्यार को बढ़ाना है। नफ़रत से नफ़रत बढ़ती है और प्यार से प्यार बढ़ता है। धन्यवाद।